ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6। चैप्टर हमारा होगा चैप्टर भी 6 है, ठीक है। चैप्टर भी हमारे 6 है। नाम है चेंजेस अराउंड अस, ठीक है। मतलब हमारे आसपास में जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे उसको अलग अलग करेंगे। बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, पेड़ का बढ़ना, आम का पकना, रोटी का पकना, मतलब बेकिंग करना, बहुत सारी चीजों हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चीज होता है। चीजें एक ही हैं बट फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेस होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप मोमबत्ती को जला रहे हैं, क्लियर। जब आप मोमबत्ती को जला रहे हैं, उसके जो थ्रेड्स होते हैं उसके साथ वो जलेगा, रोशनी देगी। अब वो वैक्स जो होता है, जो मोम होंगे, वो तो जल करके उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब तो आप उसको पूर्व से फिर से आप मोमबत्ती में नहीं ला सकते हैं। एक ये एग्जांपल आप समझ लीजिए। दूसरा, उसी में आपने क्या किया, कुछ मेल्टिंग होकर के पिघल करके नीचे गिर जाते हैं मोमबत्ती में, है ना। तो जब कुछ गिर जाते हैं तब क्या होता है, जब कुछ गिर जाते हैं, जैसे ये गिरा हुआ है, ये मोमबत्ती में आपने देखा होगा, ये कुछ ऐसे गिरा हुआ होता है, एक है जो जल रहा है। तो जब जल करके चला गया तब तो ये केमिकल चेंज हो गया, अब तो रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन जब ये पिघल करके गिर गया तो इसको फिर जब ये नीचे ऐसे जमा हो जाएगा तो इसको फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। अब तो यहाँ पे दोनों केस देखने को मिल रहा है, फिजिकल भी देखने को मिल रहा है, केमिकल भी देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग प्रॉपर एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसमें 4-5 एग्जाम्पल आप देखेंगे कि वो तो फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, रिवर्सिबल एंड irreversible and irreversible change involving same material, involving same materials, ठीक है, इन्वॉल्विंग सेम मटेरियल्स। अब एग्जांपल देखिए, मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों एक ही में मौजूद होगा, उसका आप एग्जांपल गौर से समझिए। पहला हम लोग देखते हैं फोल्डिंग पेपर, ठीक है, एंड कटिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर कर दीजिए, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। जब आप पेपर को फोल्ड करेंगे, मोड़ करके, आप देखिए एरोप्लेन बना लीजिए, फ्रॉग बना लीजिए, कैप बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, तब तक तो वो फिजिकल चेंज है, आप उसको फिर से प्लेन शीट में बदल सकते हैं। लेकिन आप उसको फाड़ दीजिए, नया चीज तो कोई नहीं बना। लेकिन अब जब आपने उसको फाड़ दिया तो क्या उसको फिर से जोड़ने के लिए आपको कोई ना कोई मटेरियल लगेंगे, फिर से वो पूर्व स्थिति में नहीं आएगा, नए चीज नहीं बने। लेकिन दोनों यहाँ पे एक ही में इन्वॉल्व है। नए चीज नहीं बनने के बावजूद भी ये कुछ फिजिकल भी दिख रहा है, कुछ केमिकल भी दिख रहा है। इस पॉइंट पे आप ये बात याद रखेंगे, है ना। पेपर को फोल्ड करना और पेपर को फाड़ना। पेपर को फोल्ड करना कौन सी चेंजिंग होगी बताइए, तो फिजिकल। और फिजिकल के आप 3 नाम से जानते हैं, टेम्पररी के नाम से जानते हैं और रिवर्सिबल के नाम से जानते हैं। और इसको कटिंग ऑफ पेपर जो होगा वो इरिवर्सिबल और केमिकल चेंजेस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर, क्लियर। आप यहां तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मेरा है, दूसरा पॉइंट हमारा है रोलिंग
रोलिंग ए रोटी, रोटी कहिए, ब्रेड कहिए, रोटी, ठीक है, एंड बेकिंग ए रोटी। अब गौर से समझिए, आप जो डफ फ्लावर होते हैं, आटा जो सना हुआ होता है, उसका आप कुछ भी बना लीजिए मोड़ करके, जब तक उसको आप बेकिंग नहीं किए हैं, जब तक उसको पकाए नहीं है, तब तक आप कुछ भी मोड़ लीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। तो जब उसको आप गोल मटोल कुछ भी मोड़ करके बना, अब तो क्ले से भी बनते हैं, घर में आप खरीद के लाते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, और क्ले से भी आप डिफरेंट चीजें बनाते हैं। तो जब इसको ये रोटी बनाने वाले जो आटा है, फ्लोर है, उसको आप मोड़ करके कुछ भी कन्वर्ट कर लीजिए, तब तक ये फिजिकल चेंजेस है। लेकिन जब उसको आपने पका दिया, बस ये केमिकल चेंजेस हो गए। ये समझ में आ गया? क्लियर? थर्ड पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है कि शेपिंग ऑफ, गौर से समझिएगा, शेपिंग ऑफ वेट क्ले, मिट्टी जो मतलब एकदम सना हुआ मिट्टी है, उससे आप कुछ भी बना लीजिए, है ना, इनटू क्ले को अब आप क्या करिए, क्ले को बेक कर दीजिए, इनटू बेकिंग ऑफ क्ले। अब आपने क्या किया, इसको पका दिया, मिट्टी के बर्तन को पका दिया। अब क्या होगा, फिर से वो मिट्टी बनेगा? नहीं बनेगा। तो चीजें एक ही हैं, और इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों देखने को मिलता है। क्लियर? यहां तक आप समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मिटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है इन्फ्लामेशन ऑफ बैलून। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून। ठीक है, इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून, inflating of balloon और bursting of बैलून। एक हुआ कि आपने बैलून को फुलाया, है ना, इन्फ्लामेट किया, बड़ा किया, फूक करके, पंप से, कोई भी चीजों से, और उसके बाद वो ब्रस्ट कर गया, है ना, बर्स्टिंग हो गया, ब्रस्ट कर गया, तो क्या होगा बताइए? फिर से आप उसको बैलून में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, वो तो नया चीज भी नहीं बना, लेकिन फिर से वो बैलून में नहीं बदलेगा। ये भी एक, अब उसको फिर से बैलून में बदलने के लिए आपको केमिकली ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके वो बैलून में बदलेंगे। तो ये एक हो जाएगा, फिजिकली और केमिकली दोनों का एग्जाम्पल आप लेंगे तो ये भी चलेगा। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग, हाँ ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। क्लियर? एक आपने वैक्स को क्या किया, सिर्फ पिघलाया, जो आपने हमने सबसे पहले एग्जांपल दिया है कि उसको मैं पिघलाऊंगा, और एक होता है कि पिघलाना नहीं, उसको हमने जला दिया। तो जब बर्निंग ऑफ वैक्स होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल होगा, तो वो होंगे केमिकल चेंज, और जब मेल्टिंग ऑफ वैक्स होगा तो वो होगा फिजिकल चेंज। क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इतने टॉपिक आपके हो गए। अब यहां से ये चैप्टर, जो चैप्टर हमारा 6 है, ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग देखेंगे, अब फिर प्लान, गेटिंग टू नो अबाउट प्लान के विषय में हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा सारे चैप्टर को आप रिकैप करिए। एक बार इस चैप्टर को देखने के बाद आप पूरे चैप्टर को जब रिकैप करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ भी इन्वायरमेंट से देखने वाले चीजों को ही स्टडी कर रहे हैं। कोई भी ऐसे चीज नहीं है जो हमारे इन्वायरमेंट से नहीं दिख रहे हैं और उसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक आपको, ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा पहले, वेयर डज फूड कम्स फ्रॉम, फूड कहां से आते हैं। आपको बताया गया होगा
कि रूट किसका खाते हैं, स्टेम किसका खाते हैं, लीफ किसका खाएंगे, फ्रूट्स किसका खाएंगे, फ्लावर किसका खाएंगे, वेजिटेबल्स ग्रुप क्या है, पल्सेस ग्रुप क्या है, बीवरेज ग्रुप क्या है, डेकोरेशन प्लांट क्या है, फर्नीचर ग्रुप में कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो ये सब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। इसको आप एक बार नजर दौड़ाएंगे क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ा फूड कंपोनेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, और वैसे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आने वाले। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि विटामिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, फाइबर क्या है, वाटर क्या है, मिनरल क्या है, ये सब हम लोगों ने पिछले देखा है। फिर फाइबर एंड फैब्रिक्स के बारे में देखा था, इन सब टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया। फिर फिजिकल एंड केमिकल और बहुत सारे चेंजेस अराउंड अस के विषय में हम लोगों ने देखा था, ये टॉपिक हम लोगों ने प्रॉपर खत्म किया। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में मैंने लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको बना करके लिख करके 300 ग्रुप तक हम लोगों ने तैयार किया था और उसको फोटो खींच के हमारे पास भेजा भी, बहुत अच्छी बात है। तो इतने सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये 6th चैप्टर है। अप्रॉक्स पूरे सिलेबस के 30% से ज्यादा सिलेबस इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अफसोस की बात यह है कि हम फेस टू फेस आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और हम सिर्फ टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पेंसिल से आप बुक में भी आंसर उसको लिख सकते हैं, बट पेंसिल से पेन से लिखा हुआ दिखा तो फिर गड़बड़ हो जाए। लेकिन जो शॉर्ट टाइप है और लॉन्ग टाइप है वो क्वेश्चन आपके कॉपी में फेयर में होना चाहिए, ठीक है। इतना आप करके रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप कर दीजिए, आप फेयर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमसे पूछेंगे, मेरा नंबर भी आपके पास है, ठीक। तो आज के लिए प्रॉपर इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके।